श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे श्याम। चलिए आज की वीडियो में हम सभी श्री रामचरितमानस का पाठ घर पर कैसे करें यह सीखेंगे। तो चलिए हम सभी लोग प्रारंभ करते हैं। श्री रामचरितमानस की पुस्तक आपके घर अवश्य होनी चाहिए, जिससे आप सभी लोग रोज नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकें। सर्वप्रथम हम श्री रामचरितमानस को जब भी पढ़ें उससे पहले श्री रामचरितमानस में प्रणाम करना चाहिए और श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करना चाहिए। हो सके तो यह मंत्र बोलना चाहिए, श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। एक मंत्र यह और बोल देना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रणाम करके फिर श्री रामचरितमानस को खोलना चाहिए। जय श्री राम। प्रथम पृष्ठ में आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे। श्री सीताराम सत्यम शिवम सुंदरम। तो और खोलना चाहिए। फिर यहाँ पर श्री माया मुक्त नारद जी के आपको दर्शन होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे। यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन होंगे और यहाँ विकराल रूप मुद्राकार शरीर में श्री हनुमान जी बाबा के दर्शन होंगे। आप सभी लोग दर्शन कीजिए। सभी को जय जय सिया राम। यहाँ पर से जय श्री राम सीताराम जी को प्रणाम करके श्री रामचरितमानस का प्रथम श्लोक और प्रथम कांड बाल कांड यहाँ से शुरू होता है। श्री रामचरितमानस में आप सभी को श्लोक, चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद आदि पढ़ने को मिलेंगे। श्री रामचरितमानस में प्रथम कांड में आपको श्लोक मिलेगा, उसके बाद आपको चौपाई, दोहा, सोरठा मिलेगा। तो आपको श्लोक पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि श्री रामचरितमानस का जब भी घर पर पाठ करें तो हम सभी को विश्राम, सबसे सरल विधि में विश्राम हमको दोहा पर ही लेना है। जैसे आपने पाठ शुरू किया तो यहाँ पर प्रथम दोहा है, श्लोक के बाद आप प्रथम दोहा पर विश्राम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सोरठा लिखा हुआ है तो सोरठा यहाँ तक है और सोरठा के बाद आपको यहाँ पर दोहा मिल जाएगा, प्रथम दोहा। यहाँ पर आप विश्राम ले सकते हैं, फिर अगले दिन यहीं से शुरू करके फिर अगले दोहा पर विश्राम ले सकते हैं। ऐसे ही आपको श्री रामचरितमानस का पाठ करना है और पाठ के बाद आरती करनी है। तो चलिए हम सभी जानते हैं कि श्लोक को कैसे पढ़ें। तो जैसे श्लोक लिखा हुआ है, इस श्लोक को 3 से 4 भागों में विभाजित करके पढ़ना चाहिए। जैसे ये श्लोक लिखा है, वर्णा नामर्थ संघा नाम। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको सरल हो जाएगा। और जो कोई पढ़ लेता है संस्कृत का श्लोक तो वह तो आराम से पढ़ लेगा। ये लिखा हुआ है, वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च करितारो वंदे वाणी विनायको। आप 3 से 4 भागों में विभाजित करके अगर यह पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे ये लिखा है, वर्णा नाम अर्थ संघानाम। ये अंग की बिंदी लगी होती है तो इसमें लास्ट में माँ का स्वर निकलता है। जैसे लिखा है, वर्णा नाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि
मंगलानां चकरितारो वंदे वाणी विनायको। ये श्लोक को ऐसे पढ़ते हैं और जब भी आप पाठ शुरू करेंगे तो यहाँ से आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभं विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां चकरितारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। जैसे यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा शब्द लिखा हुआ है, ये इसको यदि आप 3 से 4 भागों में विभाजित कर लेंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे ये लिखा है सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो, और एक साथ पढ़ें सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीसरो। तो ऐसे ही आपको श्लोक पढ़ना है। तो चलिए अब हम आगे श्लोक के पश्चात ये यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है पूरा यहाँ तक, फिर आप एक संपट रखते हैं। तो श्लोक सोरठा के पहले, छंद के पहले आप संपट बोलते हैं। संपट आप श्री रामचरितमानस की कोई भी चौपाई रख सकते हैं, जो चौपाई आपको अच्छी लगे। बहुत ही सुंदर सभी चौपाइयाँ हैं, जैसे आप ये चौपाई भी रख सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और बहुत सी चौपाइयाँ हैं जो आप रख सकते हैं। तो इस सोरठा को पढ़े, ये सो का मतलब होता है सोरठा। तो सोरठा को पढ़ने के पहले आप चौपाई बोलेंगे। जैसे चलिए चौपाई बोलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सोरठा लिखा हुआ है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सोरठा आपको एक लाइन एक साथ में पढ़नी है ऐसे। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ऐसे ही आपको सोरठा पढ़ना है। मोह को होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ऐसे ही आपको सोरठा पढ़ना है। सोरठा पूरा पढ़ जाने के बाद आप चौपाई फिर से बोलेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई को संपट कहते हैं। और फिर आप चौपाई को पढ़ेंगे। ये सब चौपाइयाँ होती हैं। चौपाई है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी मय चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो। जैसे ये चौपाई है, यहाँ पर ये मात्रक लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप रुक कर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ तक आपने पढ़ लिया, फिर इसके बाद थोड़ा सा विराम देकर आप चौपाई को पढ़ेंगे जहाँ पर ये मात्रक लगा हुआ है। जैसे बंदहु गुरुपद पदुम परागा, यहाँ पर विराम लिया। इसके बाद सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारो, सुकृति संबोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। तो आप चौपाई भी पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखकर प्रयास कीजिए तो आपको आराम से बहुत अच्छे से पढ़ना आ जाएगा प्रभु श्री राम जी की कृपा से। और ये लिखा हुआ है दोहा, तो इसका अर्थ होता है ये दो, और ये लिखा है इसका मतलब समझ जाइए आप दोहा। जैसे आपने अभी श्लोक देखा है और
सोरठा देखा है, उसके बाद आप दोहा देख लीजिए। दोहा सोरठा का उल्टा होता है। तो चलिए एक बार हम सभी दोहा भी पढ़ना जानते हैं। जता सुअंजनि अंजि द्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। सोरठा में क्या होता था, हम लोग पूरी एक लाइन एक साथ पढ़ते थे, और इसमें एक लाइन एक साथ नहीं बल्कि बीच में विश्राम लेकर पढ़ना है। जैसे जथा सुअंजनि अंजि द्रग, यहाँ पर विश्राम ले लिया। इसके बाद साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। फिर आपको संपट आपका बोलना है, जो भी आपने चौपाई संपट रखी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो हम सभी ने श्लोक, सोरठा और दोहा पढ़ना समझ लिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा प्रभु श्री राम जी की कृपा से। तो चलिए हम सभी छंद देखते हैं। श्री रामचरितमानस में प्रथम छंद है, ये जैसे लिखा हुआ है प्रथम छंग का ये छंग का बना हुआ है और जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है छंद। तो इसको आप सभी लोगों को कैसे पढ़ना है चलिए जानते हैं। ये छंद है, इसको पहले पढ़ के बताते हैं आपको। ये लिखा है, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। नीचे से ऊपर की ओर, मतलब सीरीज टाइप में जैसे नीचे से ऊपर चलती है वैसे ही आपको यह छंद पढ़ना है, और एक लाइन एक साथ में पढ़नी है अपने लय से, जैसे आप लय सुंदर सा बना पाएँ। तो अगली दो लाइन देखिए, प्रभु सुजस संगति भनित भली होई है, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। जैसे नीचे से, जैसे मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तो ऐसे आपको छंद पढ़ना है। तो हम सभी ने श्लोक, सोरठा, दोहा और छंद पढ़ना सीख लिया है। ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी प्रभु श्री राम जी की कृपा से श्री रामचरितमानस का पाठ करना आ जाएगा। तो जब भी आप घर पर पाठ करें तो आप दोहा पर ही विश्राम लें। जैसे आपने यहाँ पर दोहा ये पढ़ लिया है, अपना संपट बोल लिया, मंगल भवन मंगलहारी, जो भी आपने संपट रखा है, तो यहाँ पर एक फूल रख दिया या कागज़ रख दिया, राम राम लिखकर यहाँ पर आपने रख दिया। अगले दिन फिर श्री रामचरितमानस खोली, प्रभु जी को प्रणाम करके यहाँ से फिर से यही दोहा जो आपने पढ़कर छोड़ा था उसी दोहा से आपको पढ़ना शुरू करना है। और अगले दिन आपने जैसे यहाँ पर दोहा विश्राम ले सकते हैं, यहाँ पर भी विश्राम ले सकते हैं। ऐसे करके आपको विश्राम लेना है और श्री रामचरितमानस का पाठ करना है। सभी लोग श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य कीजिए, ताकि प्रभु श्री राम जी की कृपा से सदैव आपके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल हो। और सभी लोग श्री रामचरितमानस का पाठ बहुत ही श्रद्धा भाव से करें। तो चलिए, जैसे ये श्री रामचरितमानस में कागज़ रखा हुआ है, तो ऐसे ही श्री रामचरितमानस का पाठ सभी लोगों को घर पर करना चाहिए, जिससे प्रभु श्री राम जी की कृपा से सदैव आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। और जैसे आपका जो कांड है समाप्त हो, तो आपको अगला कांड शुरू करने के लिए हो सके तो आरती करनी चाहिए, नहीं तो प्रभु को प्रणाम कर दूसरा कांड शुरू कर देना चाहिए। और ऐसे ही करके आपको श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं जैसे, और फिर आपने सभी कांडों का पाठ कर लिया, बहुत ही सुंदर। फिर यहाँ पर आपको श्री रामचरितमानस संपूर्ण होती है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान संपूर्ण हुआ। फिर आपको प्रभु श्री राम जी की आरती करनी है। आरती लिखी हुई है,
आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शिवपी की। जय जय सिया राम। फिर श्री रामचरितमानस को ऐसे कर कर बंद करके प्रणाम करना चाहिए और फिर सीधे कर कर रख देना चाहिए। सभी को जय जय सिया राम। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग हनुमत चरण दास परिवार से अवश्य जुड़िए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अब सभी लोगों को श्री रामचरितमानस के बारे में यह कुछ जानकारी पता चल सके और प्रभु श्री राम जी की कृपा से सभी के घर में श्री रामचरितमानस का पाठ हो और सभी लोग प्रभु श्री राम जी की पूजा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी को जय जय सिया राम। जय जय श्री राधे श्याम। हरे हरे महादेव।